हेलो बचवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। तो इस बार इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए एग्जाम के एक दिन पहले वेट नहीं करना पड़ेगा। तब तो हम लेकर आएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, केस स्टडीज की बात करेंगे। बट टॉपिक मैं अभी रिलीज कर रहा हूं लॉ के लिए। सितंबर 25 में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉर्पोरेट लॉ की, कॉर्पोरेट लॉ के बाद बात करेंगे अदर लॉज की। कॉर्पोरेट लॉ में डेफिनीशन मुझे लगता है स्मॉल कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज में क्या है वो फाउंडेशन के अंदर भी है, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, तो वहां थोड़ा डिस्कशन ज्यादा आता है कंपैरेटिवली एग्जाम में। ठीक है, एक फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन, बट वो मैं यहाँ रेलिवेंट नहीं करता, वो फॉरेन कंपनी का चैप्टर देखेंगे वहां पे रेलिवेंट रहेगी। यहाँ पे स्मॉल कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेटवर्थ, फ्री रिजर्व और आरपी, सेक्शन 2 के डेफिनेशन में से ये डेफिनेशन कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है। इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में प्रमोटर की जो डेफिनेशन है, हालांकि है तो वो सेक्शन 2 का ही पार्ट, बट एक बार कर लेना भाई। वो जो आता है ना, जब आप कंट्रोल करते हैं एक्स प्रोफेशनल कैपेसिटी में, वो वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3A 10A दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन क्लॉज जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस की शिफ्टिंग करते हैं, याद करिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 में इंट्रेंचमेंट क्लॉज ढंग से कर लेना भाई, बहुत ढंग से। ये पीडीएफ आपको मिल सकती है मेरे टेलीग्राम चैनल सी अंकित ओबरॉय में, टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा, वहां पर मैंने अपलोड की हुई है। ठीक है ना। सेक्शन 8 एक बार देख लेना, काफी टाइम से क्वेश्चन आया नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन आता रहता है। सेक्शन 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट वाला। इंडोर मैनेजमेंट मैंने इसलिए रखा है कि 4-5 साल में, 3-4 साल में एक क्वेश्चन डॉक्ट्राइन से आता है। अब काफी साल हो गए डॉक्ट्राइन से क्वेश्चन नहीं आया, तो इंडोर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली। बाकी सेक्शन 28(5). प्रोस्पेक्टस के अंदर पेनाल्टी रिसेशन, ये लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है, तो मुझे लगता है प्रोस्पेक्टस के अंदर एक शेल्फ और आरएचपी अच्छे से कर ली। आरएचपी मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 31, 32। अंडरराइटिंग कमीशन से काफी अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं बनाए, याद करिए, वो 2.5%, 5% की मैक्सिमम लिमिट होती है डिवेंचर शेयर में, जैसे आर्टिकल कम रेट दे सकता है, वो वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इररेगुलर अलॉटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। जीडीआर से अगेन काफी अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आया, लास्ट टाइम मेरे ख्याल 2015 में आया था। कंटेंट एक बात ध्यान रखना, जीडीआर में वही लिखना जो मैट में दिया हुआ है उसके हिसाब से। और साथ में 42 प्राइवेट प्लेसमेंट आता रहता है, सितंबर 24 में लास्ट टाइम आया था। इट्स बीन 2 अटेम्प्ट्स, तो जीडीआर के बाद प्राइवेट प्लेसमेंट भी इस अटेम्प्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, शेयर कैपिटल में डीवीआर के आने के चांसेस हैं कि बहुत कम आता है, और 46 शेयर सर्टिफिकेट, ये दो ऐसे सेक्शन इसकी अब उम्मीद नहीं करेंगे। अगर आप पिछले 2 अटेम्प्ट देखिए तो इंस्टीट्यूट ने स्टार्टिंग के सेक्शंस में से क्वेश्चन पूछे हैं। 48, 49, 50, 50, 51 से क्वेश्चन आया, उससे पहले 48 से क्वेश्चन आया, तो इस बार स्टार्टिंग के 2 सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी 47 में वोटिंग राइट वाला जो कंसेप्ट है, जहां प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन करना पड़ता है पेड इक्विटी का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 47 याद है ना, प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन करते हैं। प्रीमियम डिस्काउंट थोड़ा कम है, बट तब भी रेलेवेंट है, थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं यहां से। 58 is like very very important, this section is very very important। 58, 47, 58 शेयर के ट्रांसफर को, ट्रांसमिशन रजिस्टर नहीं कर रहे वो वाला सेक्शन। 61, 66 रिडक्शन और ऑल्टरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 68 बायबैक, मुझे लगता है 68 से क्वेश्चन इस बार आना चाहिए बायबैक से। और डिवेंचर से, डिवेंचर ट्रस्टी कौन से लोग बन सकते हैं, वो भी आता रहता है, आ चुका है और आ भी सकता है। डीआरआर से भी क्वेश्चन बन सकता है डिवेंचर में, डिवेंचर इज एनीवेज इंपॉर्टेंट। तो ये सेक्शंस जो हैं 43, 46, 47, ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर। डिपॉजिट के अंदर डेफिनेशन से नॉर्मली क्वेश्चन आता, लास्ट टाइम भी आया था। 73 और 76 ज्यादा सेक्शंस है नहीं सर। 73 में देख लेना भाई, टेन्योर वेन्योर वाला पॉइंट है ना, 6 महीने, 36 महीने, 10%, 3 महीने वाला पॉइंट, ये थोड़ा सा रेलिवेंट रहेगा। बाकी एक ही सेक्शन मेनली आपको पढ़ना है, वो है 73। चार्जेस लास्ट टाइम बहुत पूछा इंस्टीट्यूट ने, May 25 में, सितंबर में थोड़े चांसेस कम है, बट फिर भी अगर बात करें चार्जेस से अगर आ सकता है तो 78, जहां चार्ज होल्डर फाइलिंग की बात करता है, 80 नोटिस ऑफ चार्ज, और 83 अगर कंपनी सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट नहीं कर पाई तो 10% करेगा। ये 3 सेक्शन ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में अगर जीएम की बात करें पहले, तो जीएम में 96 एजीएम वाला सेक्शन, 101 नोटिस, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 105 प्रॉक्सी, 106 रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कंपेरेटिवली अगर आप बात करो 105, 101 और 106, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। 118 भी इंपॉर्टेंट है, 121 भी इंपॉर्टेंट है।
तो करीब करीब 5-6 सेक्शन मैं आपको बोल रहा हूँ जो आपको अच्छे से करने चाहिए, ठीक है ना। जहां तक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में रजिस्टर रिटर्न्स की बात है, रजिस्टर रिटर्न्स में 88 अच्छे से कर लेना भाई, फॉरेन रजिस्टर जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, 92 से क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुका है, तो 88 इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। और 94 प्लेस ऑफ रजिस्टर, 110 मेंबर रहते हैं, एसआर पास करना पड़ेगा, वो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। डिविडेंड में ज्यादा सेक्शन है ही नहीं, 5 सेक्शन है, तो स्टार्टिंग का सेक्शन 1 2 3 और 1 2 7, पेनाल्टी का सेक्शन अच्छे से कर लेना, चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन इस बार आ जाए, 1 2 3 तो भाई। अकाउंट्स सीएसआर से क्वेश्चन आएगा इस बार। देखो भाई एस्टिमेशन है, गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं एग्जाम से कोई महीना 1.5-2 महीने पहले नहीं लेके आ रहा हूँ, कुछ दिन पहले ला रहा हूँ कि भाई ठीक है आपकी तैयारी हो चुकी है, एक बार इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस मानना पड़ेगा, एएस एग्जेम्पशन और वो सारे पॉइंट्स। 136 इंपॉर्टेंट है, 136 में आपका ट्रांसलेटेड कॉपी वो सब कुछ इंग्लिश है ना, अदर लैंग्वेज में है तो। 137 फाइलिंग वाला पॉइंट, 138 इंटरनल ऑडिट, ठीक है। मुझे लगता है कि ये 2 सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के अंदर, ठीक। ऑडिटर वाले चैप्टर में 4 सेक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, 139 से लास्ट टाइम भी आया था, थोड़ा चांसेस कंपैरेटिवली कम है। मुझे लगता है क्वेश्चन कहां से आना चाहिए इस बार, दैट मे बी 143 और 141 या यू कैन से 144, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। फॉरेन कंपनी में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन 380 से आएगा या 381 से, बहुत ज्यादा चांसेस है, खासकर 381 के बहुत ज्यादा चांसेस है। और 383 और 393 भी इंपॉर्टेंट है, 393 से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। एक बार पेनाल्टी भी कर लीजिएगा फॉरेन कंपनी की, ठीक है ना। जीसी के अंदर बहुत टाइम लगा मुझे सेलेक्ट करने में, बट मुझे लगता है जीसी में जो मैंने पहले भी कभी इंपॉर्टेंट बोला है, लगभग वही क्वेश्चन आए हैं। सेक्शन 8 10 11 12 15 23 27, मैं ज्यादा सेक्शंस नहीं बोल रहा हूं आपको, कुल 6 सेक्शंस बोल रहा हूं, 8 10 11 12 15 23 27, ढंग से पढ़ लो, इनकी पूरी लैंग्वेज याद कर लो सेक्शंस की, ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन में भाई अनएक्सपेक्टेड डेफिनेशन आ सकती है, जैसे कि राइटिंग, इम्प्रिजनमेंट, पर्सन, ये अनएक्सपेक्टेड डेफिनेशन है, ये 3 अनएक्सपेक्टेड मुझे लगता है आ सकती है इस बार। और एक्सपेक्टेड में इमूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, एक्ट और एफिडेविट, ठीक है ना। 6 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, 6 सेक्शन इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं आपको जीसी के अंदर। इंटरप्रिटेशन की बात करिए, इंटरप्रिटेशन में अनएक्सपेक्टेड टॉपिक कई दिखेंगे आपको यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है इस बार अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी एडजस्टमेंट जर्नलिस्ट के एक्सेप्शन आए, मतलब एक्सपेक्टेड चीजें आई थी, है ना। तो ग्रामेटिकल लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, मिसचीफ रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट यार। इंटरनल एड में एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं इसमें ग्रीन अगर करना चाहूँ तो ग्रीन ही ग्रीन का शायद करता रहूंगा। प्रोविजो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीएम्बल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट यार। एक्सटर्नल एड में यूसेज के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और फॉरेन डिसीजन के भी, और डिक्शनरी डेफिनेशन के भी, और एक बार डीड डॉक्यूमेंट कर लेना, तो ये थोड़ा अच्छे से कर लेना भाई ये इंटरप्रिटेशन के अंदर, ठीक है। फेमा के अंदर बहुत हाई चांस लग रहा है मुझे कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया से जो बॉडी कॉर्पोरेट वाला पार्ट है ना, वहां से क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा। पीआरआई बॉडी कॉर्पोरेट वाला जो पार्ट है वो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन ढंग से कर लेना इस बार, बहुत हाई चांसेस हैं कि कैपिटल से क्वेश्चन आ सकता है। प्रोहिबिटेड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट वाले पॉइंट्स, और करंट के भी प्रोहिबिटेड इंपॉर्टेंट है। और परमिसिबल करंट कर लेना, मुझे लगता है परमिसिबल में करंट्स आने के चांसेस ज्यादा है, खासकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है ना, और वो कल्चरल टूर, वो सब, वो 2-3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो परमिसिबल और प्रोहिबिटेड में कैपिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एलएलपी में डेफिनेशन कई सारी हैं, 2 डेफिनेशन थोड़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, स्मॉल एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक। सेक्शंस की अगर बात करें, इसमें भी काफी समय लगा सर। सेक्शन 7 6 भी है वैसे रेलेवेंट, तो 7 11 आपका 7 डीपी वाला सेक्शन है, 11 आपका इनकॉर्पोरेशन वाला सेक्शन है, 13 आपका रजिस्टर्ड ऑफिस वाला सेक्शन है, सेक्शन 17 आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का सेक्शन है, 30 फ्रॉड, 34 35 39 कंपाउंडिंग वगैरह ये सब, 60 और 62। अगेन मुझे एलएलपी में लगता है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि पिछले 2-3 अटेम्प्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही ट्रांसफरी, वही वाइंडिंग अप, ग्राउंड्स ऑफ वाइंडिंग अप, तो कंपैरेटिवली 60-62 मैंने रखा है। एक तो आपका स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, एमलगमेशन, है ना, ये सब कंपाउंडिंग और
है ना। और ये स्टार्टिंग के जो सेक्शंस हैं वो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, अनएक्सपेक्टेड आपको दिख रहे होंगे, खासकर ये और चीज ही। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, फिर मैं बोल रहा हूँ। और भैया इसको अच्छे से कर लेना कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक्स। ठीक है, आपसे मुलाकात होती है जल्द ही, और एग्जाम से पहले भी मैं रिवीजन करवाऊंगा लाइव, तब मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, से यू, गुड लक, फोड़ना है एग्जाम अब की बार 80 पार।